चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? द प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ द गैस इन जार A एंड द gas in other jar B at pressure 2P, volume V by 4 and temperature T by 4. Then ratio of number of molecule in jar A and jar B. Okay, क्वेश्चंस में क्या देकर रखा है आपके पास? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दो अलग अलग गैसों को दिया हुआ है। उनके उन दोनों गैसों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशो चाहिए। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं ए और बी दोनों के लिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? प्रेशर फॉर ए इज पी, प्रेशर वॉल्यूम फॉर ए इज वी, टेम्परेचर फॉर ए इज टी। सिमिलरली बी के लिए क्या देकर रखा है? प्रेशर फॉर बी इज 2p, वॉल्यूम फॉर वी इज v by 4 एंड टेम्परेचर फॉर बी इज T/4। ये गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस Na डिवाइड बाय Nb, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन B कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? पीवी पीवीटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक इक्वेशन ढूंढेंगे। तो अपने पास पीवी इज इक्वल एनआरटी गैस लॉ है। ठीक है, गैस लॉ ये है आपके पास, तो उसको हम क्या करते हैं? मॉडिफाइड करते हैं। तो क्या अपने पास गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू कितना है? ये एनआरटी। क्वेश्चंस में उन्होंने एन नहीं पूछा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा, क्या पूछा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? पीवी इज इक्वल टू एन को लिखता हूँ एन डिवाइड बाय एन ए इंटू आर इंटू टी इंटू आर इंटू टी। तो अपने पास पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर डिवाइड बाय एन ए इंटू टी। आर डिवाइड बाय एन ए को मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो अपने पास पीवी इज इक्वल टू एन इंटू के इंटू टी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। क्लियर समझ में आ रहा है? तो अपने पास जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, अपने पास है क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मुझे चाहिए क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो। तो इसको लिखते हैं एन इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो, एन इज इक्वल टू आएगा इस पी वी डिवाइड बाय के इंटू टी। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा? एन इज प्रोपोर्शनल टू पीवी डिवाइड बाय टी। ठीक है, अब मुझे रेशो चाहिए। तो पहले इक्वेशन मॉडिफाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लेके आते हैं, फिर उसको रेशो के क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। एंड प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखने के बाद आपको रेशो के फॉर्म में लिखने आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं रेशो के फॉर्म लिखता हूँ, तो एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ बी इनटू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बी। टेम्परेचर इनवर्स है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? टेम्परेचर ऑफ बी डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ए। ठीक है, रेशो के फॉर्म में सिर्फ लिख दिया हमने। ठीक है, बस याद रखना इनवर्स में उल्टा लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेशर ऑफ ए इज पी ए, प्रेशर ऑफ बी इज 2 pa इंटू वॉल्यूम ऑफ ए वी, वॉल्यूम ऑफ वी इज v by 4, टेम्परेचर ऑफ v इज T/4 अपॉन टेम्परेचर ऑफ ए टी। मैंने ए और बी के वैल्यूज पुट कर लिए, इसको कैंसिल कर ले। यहाँ से प्रेशर कैंसिल, वॉल्यूम कैंसिल, टेम्परेचर कैंसिल। ठीक है, देखो यहाँ क्या बच रहा? 2 बच रहा है, 1/2, और ये 4 ऊपर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है? इस 1/2 इंटू 4 इंटू 1/4। देखो ये डिवाइड बाय 4 ऊपर चला गया, सेम ये 1/4 ये यहाँ बचेगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 कैंसल, आपके पास आंसर आ रहा है 1/2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बी, इनका रेशो कितना आ रहा है? 1/2। क्लियर समझा है? तो सिंपल करना क्या था आपको? ये फॉर्मूला लिखना था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का। इसको मॉडिफाइड करके क्या लेके आना था आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लेके आना था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आने के बाद पर क्या होगा? इसको क्या लिखो? एन इज इक्वल टू, फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी लिख के रेशो के फॉर्म में लिखो। रेशो के फॉर्म में लिख के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर समय सभी को? ठीक है, थैंक यू।